बिटकॉइन का प्राइस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के पास आ चुका है। साथ ही साथ यूएस की मार्केट ऑलरेडी लास्ट टाइम यहाँ पे डाउन होती हुई दिखी थी एंड जो फियर और ग्रीड होता है क्रिप्टो का वो भी 64 के ऊपर यहाँ पे पहुंच चुका है। अभी सारे इंडिकेशन कहीं ना कहीं यहाँ पे इंडिकेट कर रहे हैं कि एक शॉर्ट टर्म करेक्शन या एक शॉर्ट टर्म डंप हमें देखने को मिलेगा। वो डंप किस लेवल तक का हो सकता है, कैसे हम अपनी शॉर्ट पोजीशन को या लॉन्ग पोजीशन को यहाँ पे बिल्ड कर सकते हैं और यहाँ पर प्रॉफिट बना सकते हैं, आज की वीडियो में डिटेल में समझेंगे। आपको वीडियो को बस लास्ट तक देखना है एंड लाइक जरूर कर देना क्योंकि आपके लाइक करने से मोटिवेशन मिल जाता है। स्टार्ट करते हैं बिटकॉइन के अपडेट के साथ। अगर आपको कल वाली वीडियो याद हो तो आपको याद होगा मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस करा था कि एक लेवल है यहाँ पे $26,200 का। यहाँ पे प्राइस आके अगर सपोर्ट कंफर्म करता है इसके ऊपर तो हम यहाँ पे बाय ले सकते हैं। एंड मैंने आपको टेलीग्राम के ऊपर भी बहुत अच्छे से यहाँ पे डाल दिया था ये चार्ट कि लेट्स वॉच प्राइस इस एरिया को रेजिस्टेंस से सपोर्ट बनाता है या नहीं, एंड सपोर्ट कंफर्म कर लिया तो फिर बाय बन सकेगा। अब काफी लोगों को सपोर्ट कंफर्म करना सही में नहीं आया होगा तो मैं आप लोगों को बताऊं, सपोर्ट कंफर्म करने का मतलब ये होता है कि प्राइस ने मान लो ये लेवल तोड़ा था, पहले प्राइस के लिए क्या था, पहले प्राइस के लिए ये एक रेजिस्टेंस था। कौन सा लेवल? $26,200 का। कैसे रेजिस्टेंस था? प्राइस ने प्रीवियस टाइम में इसी एरिया से आप देख सकते हो यहां से ही ऑलमोस्ट रिजेक्शन लिया था और यहां के ऊपर नहीं जा पाया था। अब ये रेजिस्टेंस एरिया हमारे लिए था। अब प्राइस ने क्या करा, इसको ब्रेकआउट कर दिया ऊपर की साइड। अब ब्रेकआउट करने के बाद अभी कंफर्मेशन कैसे करेगा कि सपोर्ट बना है नहीं बना है? तो प्राइस जब दोबारा इसके ऊपर गिर के आएगा और गिर के आने के बाद यहाँ पे अगर प्राइस कोई ग्रीन कैंडल अच्छी बनाता है और ऊपर की साइड मूव देता है, दैट्स मीन कि कंफर्म हो चुका है कि ये एक सपोर्ट है। एंड यहाँ पे हमें कंफर्मेशन मिली, ये जो कैंडल थी, दो कैंडल इनसे, ये कंफर्म सपोर्ट बन चुका है। एंड यहाँ पे बेसिकली आपकी एंट्री बनती थी सपोर्ट कंफर्मेशन के हिसाब से। जो लोग ट्रेडिंग करते हैं उन लोगों को ये चीज समझ में आ गई होगी। एंड उसके बाद यहाँ से आप देख सकते हो ऑलमोस्ट हमें 5% का और पंप देखने को मिला, जिसका शायद आप लोगों ने फायदा भी उठाया होगा अगर आप रेगुलर अपडेट रहते हो टेलीग्राम के ऊपर, जो कि बिल्कुल फ्री है। और शायद प्रीमियम में भी आपको ऐसी कॉल्स नहीं मिलेंगी जो आपको यहाँ फ्री में मिलनी है। 100% ऑलमोस्ट रही है पिछले वीक के अंदर। मैंने आपको पीएनएल भी अपना शेयर करा था, तो काफी लोगों ने प्रॉफिट इससे बनाया। अब फिलहाल क्या अपडेट है उसके बारे में बात करते हैं। अभी आप देखोगे 1 आवर चार्ट बिटकॉइन का तो सेम वही चीज यहाँ पे हो रही है। अब प्राइस ने क्या करा, एक रेजिस्टेंस प्राइस के लिए कौन सा था, ये वाला था जो कि था 26,000 लगभग अराउंड $900 के आसपास, $950 के आसपास। अब इस रेजिस्टेंस को भी प्राइस ने तोड़ दिया। अब ये रेजिस्टेंस के पास प्राइस गिर के दोबारा से आ रहा है। ध्यान से इसको देखो, ये जो रेजिस्टेंस था यहाँ पे गिर के प्राइस दोबारा से आ रहा है। अब प्राइस के लिए इंपॉर्टेंट है कि जब यहाँ पे गिर के प्राइस आएगा दोबारा से, इस लेवल पे गिर के जब दोबारा प्राइस आएगा तो इसको सपोर्ट बनाए। अगर प्राइस अब इसको सपोर्ट कंफर्म करता है, यहाँ पे गिर के आता है, देन यहाँ पे कोई बुलिश कैंडल ग्रीन बनाता है, कुछ इस टाइप से 2 या 3 कैंडल बुलिश बनती हैं, तो यहाँ पे आप दोबारा से बाय कर सकते हो या फिर तिबारा से बाय कर सकते हो या फिर लॉन्ग पोजीशन अपनी ओपन कर सकते हो। स्टॉप लॉस जस्ट नीचे रहेगा। दूसरी कंडीशन ये होनी चाहिए, एक तो ग्रीन कैंडल बने यहाँ पे, दूसरी बात ये कि 1 आवर चार्ट के अंदर यहाँ पे जो स्टोकेस्टिक आरएसआई है वो क्रॉसओवर करे इस तरीके से, जैसे यहाँ पे हुआ था कि ब्लू लाइन ने यहाँ पे जो ऑरेंज वाली होती है इसको ऊपर एक साइड क्रॉस कर दिया। सेम वैसे यहाँ पे अगर होता है तो यहाँ पे दोबारा बाय बन जाएगा। ये जब होगा तो मैं आपको टेलीग्राम के ऊपर अपडेट कर दूंगा, ताकि अगर मैं देख रहा हूँ, मैं ट्रेड ले रहा हूँ तो आप भी ले पाओ। बाकी आपके ऊपर डेफिनेटली डिपेंड करता है, अगर आपको ट्रेड लेना है, प्रॉफिट बनाना है, तो आपको ये चीज ध्यान में यहाँ पे रखनी होगी। एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं आपके साथ यहाँ शेयर करना चाहूंगा, अगर आप बिटकॉइन के 4 आवर चार्ट के अंदर आओगे तो वो कहीं ना कहीं यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है कि एक करेक्शन यहाँ पे आना चाहिए और वो करेक्शन में भी हमें इस लेवल तक का देखने को दोबारा से मिल जाए, $26,200 के आसपास तक का, या फिर हो सकता है 1 आवर चार्ट के हिसाब से यहाँ तक का करेक्शन आए उसके बाद जंप देखने को मिले। लेकिन ओवरऑल जब तक प्राइस इसके ऊपर है, अब $26,200 के ऊपर है, तो प्राइस काफी बुलिश यहाँ पे हो चुका है, क्योंकि हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट एरिया जो था, जो तोड़ना था, वो था $25,200 का एरिया। उसके ऊपर प्राइस ने डेली कैंडल बना ली, 4 आवर कैंडल भी बना ली, जो कि प्राइस के लिए ऑलरेडी काफी बुलिश यहाँ हो गया है। एंड प्राइस का टारगेट भी यहाँ सीधे सीधे हिट हो चुका है, जो कि था $28,500। अब यहाँ पे हम बोल सकते हैं अगर प्राइस को क्रैश करना है तो प्राइस अगर यहाँ पे 1 आवर कैंडल इसके नीचे बनाएगा या 4 आवर कैंडल $26,200 के नीचे बनाएगा, डेट मीन्स की प्राइस अब यहाँ पे क्रैश कर सकता है, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन जो हमारी जा रही है ये नहीं टूटनी चाहिए। ये अप ट्रेंड का सिग्नल है। अगर ये टूट गई ट्रेंड लाइन, डेट मीन्स की हमारा अप ट्रेंड भी टूट गया, फिर हम यहाँ पे फॉल भी कर सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पे थोड़ा होल्ड करने के हिसाब से ट्रेड ले रहे हो या लेट ट्रेड ले रहे हो तो इस ट्रेंड लाइन के सपोर्ट को देख लेना। $26,200 पर प्राइस आता है, यहाँ कोई ग्रीन कैंडल बनाता है और स्टोकेस्टिक आरएसआई जो है नीचे से क्रॉसओवर करती है 4 आवर चार्ट के अंदर, तो यहाँ पे बाय बन सकता है 4 आवर चार्ट को देखते हुए। अगर आप 1 आवर चार्ट कितना शॉर्ट टर्म में ट्रेड कर रहे हो, छोटे मोटे टारगेट लेके चल रहे हो 2 to 3% के, तो आप यहाँ पे बेसिकली इस हिसाब से भी ट्रेड कर सकते हो। $26,950 का लेवल है, यहाँ पे प्राइस आके कंफर्म करता है सपोर्ट को, तो यहाँ पे भी एक बाय बन सकता है। लेकिन कंडीशन ये है कि स्टोकेस्टिक आरएसआई भी नीचे से क्रॉसओवर करना चाहिए।
चाहिए, जो मैं आपको अपडेट कर दूंगा अगर क्रॉसओवर करेगी तो ये ओवरऑल अपडेट था यहाँ पे बिटकॉइन का, जहाँ पे काफी क्लैरिटी आपको मिल गई होगी। सिंपल वर्ड्स में आपको समझाऊं, 2 एरिया है जहाँ पे हम लॉन्ग कर सकते हैं अगर प्राइस सपोर्ट लेता है तो, एंड अगर आपको शॉर्ट करना है तो ये ट्रेंड लाइन एटलीस्ट ब्रेक होनी चाहिए, उसके बाद फिर हम शॉर्ट करने का देखेंगे। फिलहाल शॉर्ट टर्म में एक करेक्शन छोटा मोटा एक्सपेक्टेड है, भले ही वो करेक्शन यहाँ पे इस लेवल का हो या भले ही करेक्शन हो यहाँ पे $26,000 का यहाँ पे हो। करेक्शन क्यों एक्सपेक्टेड है? क्योंकि ऑलरेडी बिटकॉइन डोमिनेंस भी काफी हाई आ चुका है, बिटकॉइन का प्राइस भी काफी हाई आ चुका है, तो छोटा मोटा करेक्शन तो बीच में चलता ही है। एंड आप देखोगे अगर फेयर और ग्रीड इंडेक्स, तो ग्रीड भी यहाँ पे लोग काफी ज्यादा हो चुके हैं, ग्रीडी हो चुके हैं, लालच मार चुके हैं, 64% पे आ चुका है। साथ ही साथ एसपीएक्स को देखोगे तो वो भी ऑलरेडी रिजेक्शन लेके यहाँ पे क्लोज हुआ था, एंड और आज और कल मार्केट बनी होनी है, तो एक्सपेक्टेड यही है कि एक छोटा मोटा करेक्शन हमें देखने को मिलेगा। मे बी हाई चांसेस हमारे रहेंगे कि यहाँ पे $26,200 तक का करेक्शन देखने को मिल जाए। बाकी मैंने आपको ट्रेड आइडिया बहुत अच्छे से फ्रेम कर दिया, सिंपल से 2 लेवल आपको दे दिए हैं, जहां से भी प्राइस एक्शन अच्छा होगा, कोई अच्छा इंडिकेशन मिलेगा बाय का, वहां से हम बाय कर सकते हैं। वो मैं आपको अपडेट कर दूंगा, उसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ टेलीग्राम को ज्वाइन करना है और कुछ नहीं करना है, वहां पे सिग्नल आपको मिल जाएगा फ्री में बिल्कुल। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करते हैं ऑल्ट कॉइन्स के बारे में, जहाँ पे सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मैटिक के बारे में। अब मैटिक के बारे में ऑलरेडी मैंने आपके साथ डिस्कस करा था कि मैटिक यहाँ तक पंप कर सकता है, एंड वही चीज हमें होती हुई देखी है। फिलहाल यहाँ से एक रिजेक्शन आया है, अब मे भी हमें जो करेक्शन है वो इस लेवल तक का देखने को यहाँ पे मिल जाए मैटिक कॉइन के अंदर। तो अगर आप शॉर्ट एंट्री देख रहे हो तो मैटिक के अंदर ज्यादा बेटर रहेगा एज कम्पेयर टू बिटकॉइन या अदर कॉइन्स। बट अगेन जो ये करेक्शन बेसिकली होने वाला है, ये ज्यादा लॉन्ग टर्म वाले अभी नहीं दिख रहे हैं। अभी जो करेक्शन नॉर्मल से दिख रहा है वो इस लेवल तक का दिख रहा है कि एक छोटा मोटा करेक्शन 4 आवर चार्ट के हिसाब से हमें देखने को मिलने वाला है आने वाले 1-2 दिन के अंदर। उसके बाद एफटीएम की बात करें तो एफटीएम ने भी डायरेक्शन ले लिया है, एंड एफटीएम का सपोर्ट लेवल ये है जो कि अराउंड 0.4765 के आसपास यहाँ तक का करेक्शन एक्सपेक्टेड है एफटीएम के अंदर। देन यहाँ पे कोई अच्छा सपोर्ट लेता है तो फिर उसके बाद बाइंग का हम देख सकते हैं। नेक्स्ट है पोल्काडॉट ने भी डायरेक्शन यहाँ पे ले लिया है, हाई चांसेस है कि ट्रेंड लाइन के आसपास पोल्काडॉट गिर के आएगा, देन वहां पे अगर अच्छा सपोर्ट प्राइस लेता है तो यहाँ पे बाय बन सकता है, अदरवाइज बाय नहीं बनेगा। अदरवाइज अगर आप शॉर्ट लेने का देख रहे हो तो जितनी भी मैं आपको कॉइन बता रहा हूँ इनमें से सिर्फ एक आप पिक कर लेना। जैसे पर्सनली मैं बताऊं तो मैंने यहाँ पे पिक करा हुआ है यूएस को, यूएस के अंदर मेरा शॉर्ट एंट्री यहाँ पे, मेरा स्टॉप लॉस जस्ट यहाँ पे इसके ऊपर लगा हुआ है, एंड यहाँ से मैंने शॉर्ट करा हुआ है। टारगेट सिंपल सा ये वाला लेवल का मैंने रखा हुआ है, जो कि मुझे लगता है कि हिट हो सकता है यहाँ पे अगर छोटा मोटा करेक्शन भी आता है बिटकॉइन के अंदर और ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट के अंदर, जो कि थोड़ा सा एक्सपेक्टेड है, क्योंकि इतना ज्यादा पंप करने के बाद, इतना ज्यादा फियर और ग्रीड बढ़ने के बाद थोड़ा सा लोगों को यहाँ पे डराना भी जरूरी रहता है। मार्केट ऐसा नहीं कि सीधे सीधे ऊपर यहाँ पे निकल जाएगी। उसके बाद यहाँ पे आता है जिली का, जिसका इवेंट है यहाँ पे। अब देखो एक चीज मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, जो भी कॉइन आपको बाय करना है इवेंट बेस भी आप बाय करने का देख सकते हो। SCRT, EOS और जिली का, इन तीनों के इवेंट्स हैं आने वाले नेक्स्ट मंथ के अंदर और इस मंथ के अंदर भी, जिसके आप फायदा उठा सकते हो। फायदा कैसे उठाना उसको अच्छे से समझना। जिली का अगर प्राइस गिर के इस लेवल तक आता है, यहाँ पे कोई अच्छी ग्रीन कैंडल बनाता है, तो ये सपोर्ट एरिया है, यहाँ पे हम बाय करने का देखेंगे, अभी बाय करने का नहीं देखेंगे। सिमिलर है यहाँ पे SCRT का, SCRT अगर इस लेवल तक गिर के आता है, मैं आपको सपोर्ट यहाँ पे मार्क करके देता हूँ, यहाँ तक गिर के आता है इस लेवल पे, जो कि प्रीवियस सपोर्ट यहाँ पे था इसका, यहाँ तक गिर के जब ये आएगा एंड सपोर्ट लेगा तो यहाँ पे इसके अंदर भी बाय की इंडिकेशन हमें मिलेगी या बाय का हमारे पास चांस बनेगा। सेम है यूएस का, अभी तो हमने शॉर्ट लिया है क्योंकि इसके प्राइस को देखते हुए रेजिस्टेंस के पास रिजेक्शन अच्छा है, लेकिन अगर प्राइस गिर के यहाँ तक आता है इस एरिया तक, या फिर इवन ये वाला एरिया हम पकड़ लें, इस एरिया तक आता है जो कि है अराउंड, अगर मैं आपको जूम आउट करके यहाँ पे दिखाऊं तो 0.956 के आसपास अगर प्राइस आता है, यहाँ पे सपोर्ट बनाता है, सेम उसी तरीके से ग्रीन कैंडल बनाता है जैसे यहाँ पे बनी थी, तो हम यहाँ पे बाय करने जा सकते हैं यूएस को भी। सेम है जिलीका का, जिलीका अगर यहाँ पे इस लेवल पे आता है तो हम बाय करने जाएंगे। तो इन तीनों के ऊपर आपको नजर रखनी है, SCRT, EOS और यहाँ पे जिलीका, ये अपने सपोर्ट लेवल्स के पास जब जाएंगे गिर के, वहां पे स्टॉकस्टिक RSI नीचे से क्रॉस ओवर करेगा तो हम बाय करने का देखेंगे। बाकी मैं आपको साथ डेफिनेटली शेयर कर दूंगा। फिलहाल के लिए इनके अंदर शॉर्ट एंट्री ज्यादा यहाँ पे फेवरेबल लग रही है, तो इनमें से आप चाहो तो एक को शॉर्ट कर सकते हो, बट थोड़ा ज्यादा रिस्की रहेगा क्योंकि बिटकॉइन इतना ज्यादा नहीं लग रहा कि ज्यादा डंप करेगा। छोटा मोटा करेक्शन बिटकॉइन के अंदर अभी एक्सपेक्टेड यहाँ पे दिख रहा है। तो ऑल ओवर हम बोल सकते हैं कि मार्केट के अंदर जो इस टाइम पे दिख रहा है, और ओवरऑल हम बोल सकते हैं कि एक छोटा सा करेक्शन, देन उसके बाद एक पंप हमें शायद देखने को यहाँ पे मिले। बाकी जो अपडेट होगी आपको टेलीग्राम के ऊपर रेगुलर मिलती रहेगी। अभी फिलहाल के लिए मेरी जो एक ट्रेड है पर्सनली, वो सिर्फ यूएस के अंदर यहाँ पे शॉर्ट है, एंड बिटकॉइन के अंदर लॉन्ग में अपनी कंटिन्यू यहाँ पे करा हुआ हूँ। बस अपने स्टॉप लॉस को मैंने शिफ्ट कर लिया है। आपको याद होगा मैंने जो यहाँ पे लॉन्ग ट्रेड ली थी वो यहाँ से ली थी अराउंड इस लेवल तक से, आई थिंक $24,500 से, वो अभी काफी अच्छे प्रॉफिट में चल रही है। इसका स्टॉप लॉस मैंने यहाँ पे लगा लिया अभी के लिए। फिलहाल ये मेरा स्टॉप लॉस है $20,600 के आसपास। तो आप भी अपने बिटकॉइन के लॉन्ग को स्टॉप लॉस को शिफ्ट कर सकते हो, साथ ही साथ आप अपना एक शॉर्ट ओपन कर सकते हो यूएस कॉइन के अंदर। अभी के लिए ये अपडेट है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं गुड बाय, जय हिंद।